नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, सीनियर अकाउंटेंट, इंडियन रेलवे। आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सीनियर अकाउंटेंट की सैलरी जुलाई की आ चुकी है खाते में। तो इस जुलाई की सैलरी बहुत खास होती है, उसमें अलग अलग अलाउंसेस मिलते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। तो इस जुलाई की सैलरी में मुझे कितना सैलरी मिला है और मेरी प्रमोशन होने के बाद कितनी सैलरी इंक्रीज हुई है, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझसे जुड़कर रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है, मेरा मार्च 26 में प्रमोशन हो चुका था। पहले मैं JAA पोस्ट पर भर्ती हुआ था, उसके बाद सीनियर अकाउंटेंट पे अब मेरा प्रमोशन हो चुका है। प्रमोशन होने के बाद 3 महीने में 1 जुलाई को ये सैलरी आई है। तो इस सैलरी में मेरे को कितना मिलने वाली है सैलरी और अलाउंसेस क्या क्या मिले हैं, इसके अलावा मैं बात करूंगा जैसे स्टेशन मास्टर अकाउंट्समैन है, उनको भी सैलरी में कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं जुलाई की सैलरी में। तो हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी रेलवे एग्जाम की, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, जेई हो, कांस्टेबल हो, टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, तो आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट बुक है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, जिसमें आपको सामान्य जागरूकता की बुक मिल जाती है, रीजनिंग की बुक मिल जाती है, मैथ की बुक मिल जाती है। और इस बुक में खास बात यह है कि आपको टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वाइज दिया हुआ है, फिर किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस परीक्षा में पूछे गए, सब दिया गया है। जैसे ये जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस का यहाँ पर इंडेक्स दिया हुआ है। उसके बाद आप रीजनिंग का भी देख सकते हो, उसमें भी टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज दिया हुआ है, और मैथ का भी आपको चैप्टर वाइज और उसके बाद टॉपिक वाइज और किस एग्जाम कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर यहाँ पर फोकस किया गया है। तो ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक काफी महत्वपूर्ण हो सकती है यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो इन बुक को परचेज करने के लिए आप नजदीकी बुक स्टोर से परचेज कर सकते हो, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से जाकर आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं मेरी सैलरी की। जो एक सीनियर अकाउंटेंट मुझे कितनी सैलरी मिली है जुलाई मंथ की। फिरोजपुर डिवीजन की आपको सैलरी दिखाने वाला हूँ। यहाँ देखो, जुलाई 2026 फिरोजपुर डिवीजन नॉर्दर्न रेलवे का सीनियर अकाउंटेंट पोस्ट का नाम है। अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया 1993 डेट ऑफ बर्थ, और 2003 ज्वाइनिंग डेट, और लेवल 6 यहाँ पर हो चुका है। 35,400 बेसिक है, और अगला बेसिक यानी बेसिक हर साल 3% इंक्रीज होता है आपका, प्रमोशन हो या ना हो। 3% उसके बाद हर साल होगा। जैसे मेरा नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगना है 1/1/2027 को, 1/1/2027 के बाद फिर 1/1/2028 को, यानी हर साल 3% आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, चाहे प्रमोशन हो या ना हो। ये बाकी पर्सनल डिटेल रहती है जो मैंने हाइड कर दी है। अब आपको पूरी सैलरी दिखाता हूँ कि सैलरी स्लिप है कैसी होती है रेलवे में। तो ये है रेलवे की सैलरी स्लिप, कंप्लीट सैलरी स्लिप, जिसमें आप देख सकते हो कि मुझे जो ग्रोस पे बना है 71,270 रुपए है। ये कैसे बना है? जैसे बेसिक 35,460% डीए है फिलहाल। अभी जुलाई में डीए बढ़ेगा, वो अक्टूबर के आसपास एरियर में आता है, अक्टूबर की सैलरी में। तो जुलाई में भी एरियर जो डीए बढ़ेगा, मगर जैसे जनवरी का मिलता है मार्च या अप्रैल में, और यहाँ पर जुलाई का अक्टूबर में मिलता है। तो अभी 60% है। तो जो भी हमें अलाउंसेस मिलते हैं वो हमेशा हमारी बेसिक पर रहते हैं। तो बेसिक 35,400 है, इसका 60% 1,240 होगा। हाउस रेंट अलाउंस हमेशा बेसिक पर, मैंने आपको बताया, सभी अलाउंसेस मिलते हैं। तो यहाँ पर 10%, 20% और 30% 3 कैटेगरी हमारी बनाई गई है, एक्स, वाई और जेड सिटी के अकॉर्डिंग। यदि आपकी एक्स सिटी में पोस्टिंग है तो 30% मिलेगा, वाई सिटी में है तो वाई, और जेड सिटी में है तो 10% बेसिक का आपको आचार्य हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। यदि आपने क्वार्टर नहीं ले रखा हो, क्वार्टर ले रखा हो तो ये नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये भी आपकी एक्स, वाई और जेड सिटी के अकॉर्डिंग होता है। एक्स, वाई और जेड सिटी में, जैसे कि एक्स, वाई और जेड सिटी में तो 1800 प्लस जो डीए रेट चल रहा है अभी, जैसे 60% है तो 1800 का 60% इसमें ऐड होकर मिल जाता है। और इसमें यहाँ पर 3600 प्लस जो भी डीए का रेट चल रहा है वो प्लस होकर यहाँ पर मिलता है। तो 2880 रुपये वो मिला है। ट्रेवलिंग अलाउंस ड्यूटी के दौरान, यानी आप ड्यूटी करते हो कहीं आउट ऑफ स्टेशन, 8 किलोमीटर से अधिक आप जा रहे हो, किसी दूसरे हेडक्वार्टर में जा रहे हो, किसी स्टेशन पे जा रहे हो। जैसे मेरे पास स्टेशन इंस्पेक्शन था तो मैं स्टेशन इंस्पेक्शन पे गया, तो 4 बार गया, तो पर डे मुझे 1000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो 1000 रुपये के हिसाब से 4 ड्यूटी 4000 की। और उसके अलावा मुझे वहां से कोई ऑटो पर जाना पड़ा, या कोई अलग व्हीकल से मुझे रेंट देना पड़ा, तो उसके कंटीजेंसी चार्ज होते हैं, तो वो 670 रुपये। तो इन सबको मिलाकर 71,270 मेरी ग्रोस सैलरी बनी है। और जो रिकवरी हुई है उसमें एक तो एनपीएस का 10%, बेसिक प्लस डीए का, यानी 35,400 और 21,240 का 10%, और ये 30 रुपये इंश्योरेंस स्कीम के करते हैं। तो टोटल 5,694 टोटल रिकवरी हुई है। तो जो नेट पे मेरे अकाउंट में आया है वो है 65,500
₹76। तो ये एक अच्छी सैलरी है। ये तो एक सीनियर अकाउंटेंट की सैलरी थी। अब मैं बात करता हूँ स्टेशन मास्टर की सैलरी की, जैसे पॉइंट्समैन की सैलरी की, ट्रैक मेंटेनर की सैलरी की रेलवे में, जिनमें ड्रेस अलाउंस मिलता है। जिस भी पोस्ट में ड्रेस अलाउंस मिलता है, वो ड्रेस अलाउंस हमेशा जुलाई मंथ में ही मिलता है। तो स्टेशन मास्टर का जैसे 6200 टोटल 12,000 ड्रेस अलाउंस मिलता है, 12,500। जैसे ट्रैकमैन को मिलता है, पॉइंट्समैन को मिलता है पहले 5,000, अब 6250 हो गया, यानी 25% बढ़ गया जब से डीए 50% हुआ है। तो ये ड्रेस अलाउंस भी इस मंथ ही सभी को देखने को मिले हैं। तो ये बड़ा चेंजेस आता है जुलाई की सैलरी में, और जो जुलाई का डीए है वो हमें मिलता है अक्टूबर मंथ की सैलरी में। तो यह वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि मेरी 3 साल के बाद जो मेरा प्रमोशन हुआ, उसके बाद 1 जुलाई को मेरी क्या सैलरी बनी है, 1 अगस्त को यानी क्या सैलरी बनी है, और जुलाई की सैलरी में हमें कौन-कौन से अलाउंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने बताया कि ड्रेस अलाउंस आपका हमेशा जुलाई की सैलरी में देखने को मिलता है। यदि आप जीडीसी या आरडीसी की तैयारी करोगे तो उसमें आपका ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो यहाँ मैंने कंप्लीट आपको यहाँ पर जानकारी दी है कि मेरी सैलरी इस बार कितनी बनी है, 65,576 सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।